विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धान इस धम्मा के 18वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में और उससे एक दो पहले के भाग में हम लोगों ने बुद्ध के धम्म का जो व्याख्या बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को की, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। बुद्ध ने अपने धम्म में 3 मार्ग बताए। उन तीनों मार्गों का डिटेल में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण हम लोगों ने सुना। पाथ ऑफ प्यूरिटी, पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड पाथ ऑफ वर्च्यू, यानी शुद्धि निर्मलता का मार्ग, दूसरा सदाचरण का मार्ग और तीसरा नैतिकता यानी शील का मार्ग। ये तीनों मार्ग हमने देखे। बुद्ध ने इन तीनों मार्गों को बहुत ही विस्तार से इन 5 परिव्राजकों को समझाया और फिर बुद्ध ने इन 5 परिव्राजकों को पूछा कि अब मुझे बताओ कि क्या इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये व्यक्तिगत निर्मलता, व्यक्तिगत शुद्धता, क्या इसकी जरूरत नहीं है? तो सभी ने कहा हाँ, इसकी तो जरूरत है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्तिगत निर्मलता है ये राग, द्वेष, क्रोध, हत्या, नशीली पदार्थों का सेवन करना, काम भोग के वासना में लीन होना, ये जो सारी बाधाएं हैं ये व्यक्तिगत शुद्धता को मलिन करते हैं, दुर्बल करते हैं। तो क्या हम लोगों को अपने व्यक्तिगत शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत चरित्र का निर्माण नहीं करना चाहिए? 5 परिव्राजकों ने कहा कि हाँ, ये ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने पूछा, 5 परिव्राजकों को पूछा ये शुद्धता के मार्ग के बाद कि दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अन्याय करता है, अमानुष व्यवहार करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को दुख पहुंचाता है और उसको ये सब करने में शर्म महसूस नहीं होती, कोई झिझक महसूस नहीं होती। क्या वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सदाचरण मार्ग का अभाव है? क्या वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने जीवन में पाथ ऑफ राइटियसनेस को कंसीडर नहीं करता, उसको मान्यता नहीं देता, सदाचरण मार्ग को मान्यता नहीं देता? तो 5 परिव्राजकों ने कहा हाँ, ये ऐसे ही है। तो बुद्ध ने कहा तो ये दुनिया में जो इनजस्टिस है, अन्याय है, अमानुषता है, इसे दूर करने के लिए क्या किसी इंसान को अष्टांगिक मार्ग का प्रैक्टिस, पालन, अभ्यास नहीं करना चाहिए? सम्यक दृष्टि का, सम्यक वाचा का, सम्यक कर्मांत का, सम्यक आजीविका का, क्या इन अष्टांगिक मार्गों के ऊपर उसे अभ्यास नहीं करना चाहिए? तो 5 परिव्राजकों ने कहा हाँ, ये ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने अपने पाथ ऑफ वर्च्यू की ओर बुद्ध मुड़े, यानी शील मार्ग की ओर मुड़े। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में ये सभी लोग दुखी है, गरीब है और ये सारे दुख से गुजर रहे हैं, तो क्या दान की जरूरत नहीं है? दान पारमिता, क्या हमको दान नहीं करना चाहिए जरूरतमंदों के लिए और जो दुखी है उसके लिए? उन सभी लोगों ने कहा दान की तो जरूरत है। और बुद्ध ने कहा कि ये सारे लोग पीड़ित है, दुखी है, अन्यायग्रस्त है, क्या इनके साथ करुणा का व्यवहार नहीं होना चाहिए? और सिर्फ करुणा ही नहीं, सिर्फ प्यार ही नहीं, प्रेम भावना ही नहीं, हमें करुणा से भी ज्यादा जरूरत है मैत्री की। क्योंकि मैत्री, ये सिर्फ करुणा जो सिर्फ है ये सिर्फ इंसानों के साथ होती है, लेकिन मैत्री ये ना सिर्फ इंसानों के साथ होती है मगर इस सृष्टि में जीने वाले हर एक उस जीव के साथ होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। मैत्री ये हर एक उसके साथ होती है जो चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर हम ये मैत्री का पालन अगर करते हैं तो इस दुनिया में जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसे उस दुख से बाहर निकालने में सहायता हो सकता है। बुद्ध ने दान पारमिता के बारे में समझाया, करुणा के बारे में समझाया, मैत्री के बारे में समझाया। और बुद्ध ने आगे चल के कहा कि सिर्फ इन पारमिताओं को अंधेपन में इसका उपयोग में लाना जरूरत, सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, सिर्फ दान देना ही काफी नहीं है, सिर्फ करुणा दिखाना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरत है प्रज्ञा की। प्रज्ञा का मतलब होता है इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग।
इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस या प्रज्ञा यानी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। हमें इन 10 पारमिताओं का उपयोग अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के उपयोग से करना है। बुद्ध ने इनको सवाल किया, क्या प्रज्ञा पारमिता जरूरी नहीं है? अब इन 5 परिव्राजकों को तो कुछ पता नहीं था, वो चुप बैठे, लेकिन बुद्ध इनसे जवाब चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने इनको पूछा कि सिर्फ अच्छे कर्म करना ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है। एक अच्छा इंसान कब होता है? जब वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, किसी के बारे में किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अपनी आजीविका गलत ढंग से नहीं कमाता, उसे एक अच्छा इंसान कहते हैं। तो फिर तो एक नवजात शिशु, एक अभी अभी जन्मा हुआ बालक, वो तो उसके जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं करता, वो अपनी आजीविका गलत मार्ग से नहीं कमाता, रोने पर उसकी मां उसे दूध पिला देती है, ये उसके आजीविका का मार्ग है, तो वो कोई गलत मार्ग नहीं है। वो अपनी वाचा, इस वाचा से उसको तो बोलना ही नहीं आता, तो वो किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो क्या सिर्फ राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, ये क्या सिर्फ इतना ही काफी है? अगर इतना ही काफी है तो एक बच्चा तो कुछ भी गलत नहीं काम करता, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो क्या हम उसे एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। सिर्फ अच्छे कर्म करना, सिर्फ अच्छी वाणी रखना, सिर्फ अपनी अच्छी आजीविका रखना, सिर्फ दान देना, सिर्फ करुणा भाव रखना, सिर्फ इतना काफी नहीं है। उसके साथ जरूरी है प्रज्ञा की, इंटेलिजेंस की और समझदारी की, बुद्धिमत्ता की और समझदारी की बहुत जरूरत है। अगर समझदारी के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अगर हमने 10 पारमिताओं का इस्तेमाल नहीं किया तो ये घातक साबित होंगी, ये घातक साबित होंगी। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं और प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी को दान दे रहे हैं और अपने बुद्धिमत्ता का, समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये दान ये अनैतिक मार्गों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसका अनैतिक इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम करुणा का प्रज्ञा के साथ उसका अगर इस्तेमाल नहीं करें तो हो सकता है हम किसी शैतान को प्यार दे रहे हो। और इसलिए हम लोगों को जरूरत है अपने समझदारी के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ इन 10 पारमिताओं का इस्तेमाल में लाया जाए। बुद्ध ने अपने इन 10 पारमिताओं के साथ प्रज्ञा पारमिता का महत्व समझाया। सभी बुद्ध ने बताया, जितने भी पारमिता बुद्ध ने बताया है उसकी परीक्षा ये प्रज्ञा पारमिता के साथ होनी ही चाहिए। बिना प्रज्ञा के, बिना इंटेलिजेंस और समझदारी के बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल में लाए हुए ये 10 पारमिता गलत साबित होंगी। और इसलिए प्रज्ञा पारमिता का बुद्ध ने ये बात बताई। बुद्ध ने कहा कि मेरा जो धम्म है ये धम्म नॉलेज और कॉन्साइंसनेस, बोध और नॉलेज का, शिक्षा का बेसिस पे ये जानकारी देता है। अपने बुद्ध बताते हैं अपने धम्म में कि क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग कंडक्ट। बुद्ध कहते हैं कि अपने इंटेलिजेंस से और अपने कॉन्शियस माइंड से ये बोध करके हमको पता लगाना है कि क्या गलत है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ गलत क्या है इसे देखो। बुद्ध ने कहा कि अपने इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ गलत कंडक्ट क्या है, गलत आचरण क्या है, अकुशल कर्म क्या है, सिर्फ यहां तक मर्यादित नहीं है। मेरा धम्म सिर्फ यहां तक मर्यादित नहीं है। मेरा धम्म अच्छा कर्म क्या है और अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर भी ये धम्म मेरा लागू है। और इसलिए बुद्ध ने इस तरह से बताया कि ये प्रज्ञा पारमिता के माध्यम से अच्छे कर्म और बुरे कर्म में डिफरेंस हम कर सकते हैं। बुद्ध ने फिर अपने इस धम्म उपदेश का समापन करते हुए बुद्ध ने पूछा, आप लोगों को लगता होगा कि मेरा जो धम्म है ये नकारात्मक धम्म है। शायद आप लोगों की ये धारणा होती होगी कि मेरा धम्म एक नकारात्मक धम्म है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा धम्म
नकारात्मक धम्म नहीं है, ये केवल मानवता के दुख के ऊपर बात नहीं करता, तो इट टेल यू सच अ व्यू ऑफ माई धम्म वुड बी रॉन्ग। बुद्ध कह रहे हैं कि इस तरह का धम्म आप लोगों को अगर कोई सादर करता है तो वो एक गलत चीज है। मेरा धम्म सिर्फ दुखों के ऊपर केंद्रित नहीं है, तो मेरा धम्म ये दुखों को दूर करने के मार्ग के ऊपर केंद्रित है। बुद्ध एंड हिज धम्मा का फर्स्ट एपिसोड हमने किया था, उसमें हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के इंट्रोडक्शन को मैंने आप लोगों के सामने लाया था। बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के या बुद्धा के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में 4 समस्या बताई थी। पहली समस्या के ऊपर तो हम लोगों ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के पार्ट्स में अब तक पहली समस्या सॉल्व कर ली है। पहली समस्या थी कि बुद्ध के परिव्रजा को लेकर, क्या बुद्ध ने 4 वो जो दृश्य थे वो देखने के बाद ही बुद्ध ने परिव्रजा ली थी, तो उसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका है। दूसरी समस्या जो बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा बुद्धा के जीवन को लेकर की थी, वो ये थी कि जो 4 महान सत्य बुद्ध के जीवन के बताए जाते हैं कि जीवन दुख है, मरण दुख है, पुनर्जन्म दुख है, तो ये इस तरह का धम्म लोगों के सामने, और खास करके जो बौद्ध नहीं है, इन लोगों के सामने अगर हम लेकर जाते हैं तो उनको लगता है अगर जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है और पुनर्जन्म भी दुख है, तो फिर बुद्ध कर भी क्या सकते हैं। इस तरह का धम्म ये लोगों के सामने लेकर जाया जाता है। इसलिए बाबा साहब ने ये दूसरी समस्या रखी थी और बाबा साहब यहां पर उस दूसरी समस्या का उत्तर दे रहे हैं। यानी आज 18वें भाग में हम आते आते बाबा साहब की दूसरी समस्या जो बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में बताई थी उसका जवाब हम यहां पर ले रहे हैं। बुद्ध खुद कहते हैं कि मेरा धम्म इस तरह से सबके सामने लाया जाएगा कि मैं सिर्फ दुखों की बात करता हूं, लेकिन बाबा साहब लिख रहे हैं, बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म ये सच है कि दुख के अस्तित्व को पहचानता है, ये उसकी जानकारी देता है कि जीवन में दुख है, लेकिन मेरा धम्म ये केंद्रित है उस दुख से बाहर निकालने के मार्ग के ऊपर। बुद्ध लिखते हैं नो डाउट, बाबा साहब लिखते हैं, बुद्ध कह रहे हैं नो डाउट माई धम्म रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग बट डू नॉट फॉरगेट दैट इट ऑल्सो लेज इक्वल स्ट्रेस ऑन रिमूवल ऑफ सफरिंग। मेरा धम्म सिर्फ दुखों की बात नहीं करता, तो दुखों में से बाहर निकालने का मार्ग का भी बात मेरा धम्म करता है, और इसलिए मेरा ये धम्म ये सकारात्मक धम्म है। लोगों को इसमें उम्मीद है, और इसलिए मेरे धम्म की सबसे महत्वपूर्ण जो पर्पस है, इसका हेतु है, वो है अविद्या, अविद्या को दूर करना। जितनी भी गलत धारणा है, इस धारणाओं को दूर करना, यही मेरे धम्म का उद्देश्य है। और मेरे धम्म का उद्देश्य है कि इंसानियत जिस दुखों से गुजर रही है, इन दुखों को हमेशा के लिए उसका निवारण करना, इन दुखों का दूर करना, यही बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। और फिर बुद्ध ने पूछा कि आप मेरे इस सारे सिद्धांतों से एग्री करते हो, मानते हो या नहीं। और फिर 5 परिव्राजकों ने कहा हाँ, हम इसे मानते हैं। और उन 5 परिव्राजकों ने फिर बुद्ध को जवाब दिया कि हे बुद्ध, ये अपने आप में एक अनोखा धम्म हम लोगों को आज जानने को मिला है। ये पहला पूरे विश्व में आप पहले ऐसे धम्म के संस्थापक होंगे जिन्होंने दुख के अस्तित्व का स्वीकार किया, और पहले आप इस दुनिया में ऐसे एक धर्म की नींव रख रहे हो जो दुखों को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से कहा कि आपके मार्ग में निर्वाण है, निब्बान है, और दुनिया के पहले ऐसे आप धर्म के संस्थापक हैं जिन्होंने इसका स्वीकार करते हुए एक अच्छा मार्ग दिया, जो नैतिकता सिखाता है, जो अष्टांगिक मार्ग सिखाता है, और जो किसी भी तरह के अलौकिक शक्तियों में, परलौकिक शक्तियों में विश्वास और भगवान पे, वैदिक कर्मकांडों पे, शास्त्रों पे
जो मान्यता बनी है उसको दूर करने की बात करता है। ऐसा पहला विश्व का धर्म है जो हम लोगों को ये शिक्षा देता है। और बुद्ध का ये जो पहला ऐसा धर्म है जो सामाजिक जरूरतों की बात करता है, सामाजिक नींव की रचना करता है, सामाजिक जरूरतों की रचना करता है। ये ऐसा इतिहास का पहला धर्म है जो इस तरह से आपने इसका स्थापना की है। और फिर उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से अपील की, क्या हम आपके इस धम्म में दीक्षित होना चाहते हैं? क्या हम इसकी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं? क्या आप हमको इस धम्म की दीक्षा दे सकते हो? तो बुद्ध ने जो शब्द कहे वो थे, अहम भिक्खवे आओ भिक्खुओ, और देखो मेरा ये धम्म क्या है। और इस तरह से ये 5 परिव्राजक जो बुद्ध को निरंजना तट पर मिले थे, तपश्चर्या मार्ग का ये परीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने तपश्चर्या मार्ग छोड़कर बुद्ध ने ये नया धम्म एस्टैब्लिश किया, लेकिन ये परिव्राजक आप भी वो तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण ले रहे थे। और जब बुद्ध गया पहुंचे, तब सारनाथ पहुंचे, तब इन भिक्षुओं, इन 5 परिव्राजकों ने उनका स्वागत किया, एक अनचाहे मेहमान का स्वागत किया। वो पहले तो बुद्ध का किसी भी तरह का स्वागत नहीं करना चाहते थे, और फिर बुद्ध का ये नया धम्म, ये आविष्कार सीखने के बाद, जानने के बाद, इन 5 परिव्राजकों ने इच्छा व्यक्त की कि हे बुद्ध, हम आपके इस धम्म में दीक्षित होना चाहते हैं, क्या आप हमको इस धम्म की दीक्षा दोगे? और फिर बुद्ध ने इन 5 परिव्राजकों को अपना अनुयायी बनाया, डिसिपल बनाया, और इनका भिक्षुक संघ में स्वागत किया। आओ भिक्खुओ, अहम भिक्खवे, ये बोलकर बुद्ध ने इनका स्वागत किया, और ये कहलाए गए पंचवर्गीय भिक्खु। और यही है वो पंचवर्गीय भिक्खु, और जिनके नाम हम लोगों ने पहले के एपिसोड में सुने थे। वो है कौंडिन्य, अस्सज्जी, वप्प, महानाम तथा बद्धिय। ये बने बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्खु। पहले बुद्ध के पहले प्रवचन के पहले बौद्ध भिक्खुओं की दीक्षा इन 5 भिक्खुओं ने ली, और इन 5 भिक्खुओं से बुद्ध का धम्म शुरू हुआ, जो आज पूरे विश्व में फैल गया। इतनी बड़ी क्रांति बुद्ध के इस सामाजिक धम्म से हुई, और ये धम्म बाबा साहब ने हमको दिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि बुद्ध ने और किन किन को अपने धम्म में दीक्षित किया, किन किन लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, या किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सभी लोगों को किस तरह से बुद्ध ने अपने धम्म में लिया, यह हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। और फिर जानेंगे बुद्ध एंड हिज धम्मा को विस्तार पूर्वक। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।